दोस्तों नमस्कार। हम माँ शारदा देवी मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। इधर अपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे तो शारदा अपार्टमेंट है, कई मंजिला इमारत है। और इधर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, ये टू लेन रोड है बिल्कुल मंदिर के सामने। और ये जो 2 लेन रोड है ये कनेक्ट हो रही है 4 लेन रोड से। मंदिर के एक तरफ शारदा अपार्टमेंट है और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि हिमालय अपार्टमेंट है। दोनों अपार्टमेंट्स के बीच में ये बाबा जी का धाम, ये माँ शारदा देवी मंदिर स्थापित है। बहुत देखने में बहुत अच्छा, चूँकि इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो आउटर है वो केसरिया और सफ़ेद रंग से इसकी पुताई हुई है। बाहर पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे जो पिलर्स हैं उस पर झंडे लगे हुए हैं। अगर हम मंदिर को ध्यान से देखें तो मंदिर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है। और लिंक रोड के अपोजिट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स मकान भी हैं। मतलब ऐसे मकान, बहुत खूबसूरत मकान लोगों ने बना के रखे हैं। और विस्तार के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। हम अंदर प्रवेश करते हैं। बिल्कुल मंदिर के चौखट पर हम खड़े हुए हैं इस समय। मंदिर के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि दोपहर का टाइम है और इस समय एक तरफ मंदिर का जो एंट्री गेट है, मंदिर के एंट्री गेट के राइट डायरेक्शन में शनि भगवान का मंदिर है और यहाँ पे भगवान शनि महाराज विराजमान है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर पानी के पीने की व्यवस्था है, आरओ सिस्टम है। कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे आता है तो यहाँ पे पानी वो पी सकता है आराम से, क्योंकि मंगलवार को काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, बहुत दूर से आते हैं इस मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए, धाम के दर्शन करने के लिए। तो ये मंदिर का प्रांगण, यहाँ पे यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं कि कोई भी श्रद्धालु आए यहाँ पे बैठे, यहाँ पे अपना क्या कहते हैं कि शांत मन से भगवान के सामने विनती करे। एक तरफ हम फिर दिखाना चाहेंगे कि इधर भी कुर्सियाँ, चैम्बर्स लगे हुए हैं। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर गमले रखे हुए हैं इस मंदिर प्रांगण के अंदर। यहाँ पर एक नल लगा हुआ है श्रद्धालुओं के पानी पीने के लिए। और सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा नीम करौली महाराज के। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि बाबा नीम करौली महाराज के सामने आके बाबा नीम करौली महाराज की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा को बाबा के सभी भक्तों को, सभी दोस्तों को दर्शन करा दें, यहाँ से जो भक्त नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि बाबा एक संत थे, एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन इनको ये माना गया है कि ये हनुमान जी का अवतार थे। बाबा बजरंगबली का अवतार इन बाबा को माना गया है। बहुत ही साधारण वेशभूषा, हमेशा कंबल लपेटे रहते थे बाबा, और देखने में बहुत ही साधारण लेकिन चमत्कारी बाबा के नाम से इनको जाना जाता था। इनके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इनके अनन्य भक्त हैं, मतलब देश में विदेश में बहुत सारे भक्त हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स बाबा के भक्त हैं, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग बाबा के भक्त हैं, जूलिया रॉबर्ट्स जैसे तमाम हस्तियां बाबा के भक्त हैं और बाबा के मुरीद हैं। बाबा को चमत्कारी कहा जाता था, इसलिए कहा जाता है कि आज भी बाबा अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। आगे हम बात करें, बाबा की छोटी सी कहानी बताते हैं कि बाबा एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे। तो संत थे, बहुत ही साधारण थे, बाबा के पास टिकट नहीं था। तो उस टीटी ने बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, टिकट ना होने की वजह से। तो जब उतार दिया था तो बाबा उतर गए, क्योंकि बाबा के पास टिकट नहीं था। दूसरी बात, जब बाबा उतर गए तो पूरा रेलवे डिपार्टमेंट ने कोशिश की, ट्रेन 1 भी इंच आगे बढ़ नहीं पाई। बाद में टीटी को अचानक याद आया कि एक संत को मैंने ट्रेन से उतारा था। तो बाबा के पास जब वो टीटी दोबारा पहुंचा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, महाराज जी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें और चलें आप दोबारा ट्रेन में बैठें। तो बाबा ने उसकी विनती को स्वीकार किया और दोबारा जाके ट्रेन पे बैठे। तो जब जैसे ही बाबा दोबारा ट्रेन पे बैठे तुरंत ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई। तो ये बाबा का चमत्कार है। ऐसे ढेर सारी कहानियां हैं, ढेर सारे चमत्कार हैं। कभी कभी फुर्सत से अगर आप आदेश देंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बाबा नीम करौली की प्रतिमा के जस्ट पड़ोस में साईं बाबा की प्रतिमा है। चूंकि आज बृहस्पति है, आज बृहस्पति का दिन है साईं बाबा का, और ढेर सारे पुष्प, देखिए पुष्प यहाँ पे पड़े हुए हैं और बाबा के सामने दीपक जल रहा है। बाबा की महिमा अपरंपार है। हम आगे अगर बात करें तो यहाँ पे भगवान राम का दरबार सजा हुआ है। भगवान राम की मूर्ति बीच में है, पड़ोस में लक्ष्मण जी हैं, माँ सीता हैं, और यहाँ पर राम जी के जो सेवक थे, राम जी के जो भक्त थे, बालाजी महाराज हनुमान जी, वो यहाँ पे विराजमान हैं। हम आगे अगर बात करें
तो यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा है। हनुमान जी की जो प्रतिमा है इनको बालाजी महाराज कहा जाता है और कलयुग के भगवान है। कलयुग के भगवान इनको माना गया है। इनको स्थान बीच में दिया गया है क्योंकि बजरंग बली है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे माँ शारदा देवी, माँ सरस्वती, माँ विराजमान है, बहुत खूबसूरत है और बहुत ही दयालु माँ है हमारी, क्योंकि माँ हमेशा दयालु होती है, अपने बच्चों पे कृपा करती है। हम यहाँ पे देखिए दान पात्र भी रखा हुआ है। कोई भी श्रद्धालु दूर दराज से आता है तो यहाँ पे जो भी श्रद्धा होती है वो अपनी श्रद्धा यहाँ पे अर्पित करता है। इस मंदिर के विकास के लिए वो पैसा यूज किया जाता है। हम आगे बात करते हैं तो आगे हम कैमरामैन से कहेंगे बढ़ें। यहाँ पे माँ दुर्गा जी की प्रतिमा है और यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, पुजारी जी जो यहाँ के पुजारी जी हैं। हम इनसे थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पंडित जी आप जो है पंडित जी आप अपना नाम एक बार बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। आचार्य अभिषेक कुमार मिश्र। अभिषेक कुमार मिश्र। तो आप यहाँ के पुजारी हैं? जी। तो आप ये बताइए कि जो मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर देखने में तो बहुत खूबसूरत है, बहुत जो इसकी समिति है, जो कमेटी है, मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया, जो कलरिंग की गई, बाहर केसरिया और सफेद रंग से, बाहर पिलर्स पे झंडे लगे हुए हैं। तो पंडित जी मुझे ये बताएं कि सबसे पहली बात है कि मंदिर तो अपने भारतवर्ष में हजारों हैं, लाखों हैं सारे भगवान, लेकिन जिस मंदिर में बाबा नीम करौरी विराजमान होते हैं तो उस मंदिर को मंदिर में एक धाम माना जाता है, एक पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि बाबा जिस जगह पे विराजमान हो जाते हैं मतलब वहाँ चमत्कार न जाने कितने चमत्कार होते हैं, मैंने सुना है और यूट्यूब से मैंने काफ़ी देखा है। तो पंडित जी कुछ ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं कि जब बाबा यहाँ पे आए, विराजमान हुए, कुछ ऐसा चमत्कार आपने देखा तो दर्शकों को एक बार प्लीज़ आप बता दीजिए। जब बाबा का अवतरण हुआ, बाबा जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्रेन बुलाई गई। बाबा से 5.5 कुंटल के थे तो कोई उठा नहीं पा रहा था जी। तो बाबा जी को उठाने के लिए क्रेन आई जी। क्रेन मिल नहीं रही थी। क्रेन शाम को आई तो बाबा जी को उठा के लेके वो उन्होंने कहा कि मैं 5,000 रुपये लूँगा। और जो यहाँ के मेन जेपी बघेल जी हैं, जी। जो इनके संरक्षण में ये सब मंदिर का संपन्न हुआ, जीर्णोद्धार हुआ जी। उन्होंने उनको 5,000 रुपये देने के लिए कहा। फिर वो आया, क्रेन से उठी, बाबा जहाँ जिस अपने स्थान पे जैसे पहुंच करके जैसे वो तैसे क्रेन के ऊपर के फट गए पाइप। नहीं तो पंडित जी क्यों फटे, मतलब उसने ज्यादा पैसे की डिमांड की? हाँ, बाबा की कृपा हुई बस उन पे, वो बिना पैसा के लेकर के आओ, जो जितना उसके उचित पैसा लेना था उसको 2,000 रुपये 1,000 रुपये जो होता था उसका 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा था। वो 5,000 रुपये मांग रहा था क्योंकि मजबूरी थी, कोई और तो कोई क्रेन नहीं मिल रही, क्योंकि बड़ी वाली क्रेन थी, छोटी क्रेन से तो उठे नहीं, बड़ी वाली क्रेन थी। तो बड़ी वाली क्रेन थी तो वो उसमें आया, उसके बाद वहाँ बाबा जी को जैसे स्थापित किए फट गई, उसके लगभग 50,000 का नुकसान हुआ। तब उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की, बाबा जी आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो पंडित जी ये चमत्कार आपने यहाँ पे अपनी आंखों से देखा? जी जी जी। नहीं, ये कहा गया है, ये मैंने कई जगह पढ़ा भी है और यूट्यूब में भी देखा है कि बाबा आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, चमत्कार करते हैं। अब यहाँ पर जो भी जिस भाव जिस भक्ति के स्वरूप से आता है बाबा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सिद्ध स्थान शारदा माता का है, जो भी जिस अपनी कामनाओं को लेकर के आता है वो अपनी कामनाओं को परिपूर्ण पाता है और बाबा जी के मस्तक में अपना सिर नवाता है, सब सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, समस्त बाधाओं का हरण करते हैं बाबा और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। कोई श्लोक आप कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों मित्रों को, अगर बाबा के संदर्भ में कोई श्लोक सुना दीजिए। बाबा जी का एक बहुत सबसे बड़ा ये है कि बाबा जी के पास जो भी आता है उसको एक बाबा धन दौलत तो सब अलग चीज है, उसको एक मार्गदर्शन देते हैं। मार्गदर्शन का मतलब ये है कि उसको उस काम के लिए प्रेरणा करते हैं। जब आप जिस काम के लिए प्रेरणा करेंगे तो आप वहीं पर समृद्धि और सुख समृद्धि प्रदान होगी। तो बाबा की सबसे बड़ी कृपा यही है कि उन्होंने एक आगे बढ़ाने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। नहीं बाबा, जैसा मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, अगर हम एप्पल की बात करें या फेसबुक की बात करें, सभी बाबा के सबको मार्गदर्शन दिए हैं। उन्होंने मार्गदर्शन किया कि इस काम करिए, आप इससे आप आगे कीर्ति यश और लाभ आपको प्राप्त होगा। जी।
तो पंडित जी मंगलवार को तो काफी भीड़ रहती है, जी। पता चला है काफी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। ये तो एक धाम है, मुझे लगता है कि आने वाले कल में यहाँ जगह नहीं बचेगी, श्रद्धालु इतने यहाँ पे आएंगे पंडित जी। चूंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मंदिर काफी धीरे धीरे विख्यात होता चला जा रहा है अपने लखनऊ में और आसपास के जो जिले हैं वहाँ पे, कि बाबा का मंदिर यहाँ पे गोमती नगर में स्थापित है। गोमती नगर विस्तार में ये जो है सबसे अच्छा और सुंदर मंदिर, सबसे प्राचीन तो नहीं है, लेकिन ये अभी जल्दी बाबा जी का स्थान प्राप्त हुआ है जी। इसलिए प्रसिद्ध का कहते प्रसिद्धि ये प्राप्त होते जा रहा है। और बाबा जी के दरबार में जो आता है नतमस्तक होता है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके। और आप यहाँ पे सुबह कितने बजे आ जाते हैं पंडित जी? सुबह हम 6 बजे आ जाते हैं। ठीक है, तो सुबह से अपने पूजा अर्चना स्टार्ट हो जाती है और मंगलवार के दिन तो आपको टाइम मिलता नहीं होगा जी। क्योंकि इतने भक्त यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। और हमारे दर्शकों ने इसी देखा कि ये जो मंदिर है, हम आगे बढ़ते हैं, एक बार हम और दिखाते हैं कि माँ दुर्गा की मूर्ति के पड़ोस में माँ काली जी की प्रतिमा है और माँ काली जी की प्रतिमा के पड़ोस में यहाँ पे राधा कृष्ण है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर भी एक बार फोकस करें। और इसके जस्ट पड़ोस में यहाँ पर एक अद्भुत नजारा है, क्योंकि हम अपने जीवन में हम पहली बार देख रहे हैं कि किसी मंदिर में 9 ग्रह एक साथ स्थापित हैं। हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। यहाँ पर एक ये भी विशेषता है इस मंदिर की। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर वो लगा हुआ दिखाना चाहेंगे कि ये कुंडली परामर्श, जन कुंडली निर्माण, कथा भागवत, नवग्रह शांति। यहाँ पे जो महाराज जी, जो पंडित जी हैं, उनका भी नाम लिखा हुआ है। और ये एक आसन है जहाँ पे पुजारी जी आराम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शंकर जी का शिवलिंग है, चूंकि दोपहर का टाइम है तो श्रद्धालु इस समय नहीं है। और यहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग के पड़ोस में नंदी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं ये अपना रुद्राभिषेक वगैरह कार्यक्रम यहाँ पे होता है, जल चढ़ाते हैं। यहाँ पे भगवान की प्रतिमाएं हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि इस प्रांगण को दिखा दें। प्रांगण बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कोई भी श्रद्धालु अगर प्रांगण में बैठना चाहता है तो बैठ सकता है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम इधर साइड में ये जो एरिया है, अभी हमने यहाँ के व्यवस्थापक से बात की है तो ये एरिया भंडारे के लिए बनाया गया। अगर कोई भी श्रद्धालु भंडारा करना चाहता है तो यहाँ पर प्रसाद बनने का जो काम होता है इस जगह पे होता है और यहाँ से भंडारे की शुरुआत होती है। और हम आगे बढ़ते हैं, इधर भी दिखाते हैं कि ये बाउंड्री वॉल है और यहाँ पे भी कुर्सियाँ चेयर्स लगी हुई हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आराम करना चाहता, बैठना चाहता बैठता, क्योंकि मंगलवार को इस मंदिर में जगह नहीं मिलती है, इतने ज़्यादा श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। हम आगे बात करते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे बाबा विराजमान है और जिस स्थान पर बाबा विराजमान होते हैं उसकी मिट्टी भी अगर उस स्थान की मिल जाती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम एक बात और शेयर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों आज तो ये वीडियो दोस्तों हमने बनाया क्योंकि मुझे आदेश था कि आप वीडियो यहाँ से शुरू करें, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो उद्देश्य है, आने वाले कल में मैं आपके सामने कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी वैलिडिटी हो, कंक्लूजन कुछ निकल के आए, आपको टच करे, आपके दिल को छुए, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तों मैं किसी गरीब के यहाँ भी जाके उसकी जीवन शैली, वो कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसा उसका जीवन है, वो भी आपके सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। किसी मजदूर के यहाँ भी जाना चाहता हूँ या कहीं पर भी कोई समस्या है, जनता को कोई समस्या आ रही है या प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो इस चैनल के माध्यम से वो भी दर्शकों आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। और दूसरी बात क्या है दोस्तों कि इस मंदिर के अलावा हम जब भी कोई वीडियोस बनाएंगे, वीडियोस डालेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक हो, सही हो। और इस उम्मीद के साथ हम वीडियो यहाँ पे समाप्त करें। लेकिन समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों कि ये हमारा पहला चैनल है, पहला वीडियो है। दैट इज़ I want share one thing. This is the first video of my whole life. This is true. ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों जो आज मैं बना रहा हूँ। दोस्तों आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए और इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आगे ढेर सारी वीडियो बनाकर आपके सामने YouTube के माध्यम से आपके समझ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। सर जी एक बार अपना नाम बता दें। जेपी सिंह बघेल जी। तो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ जी, उसमें क्या हुआ, कुछ आप जानकारी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
ये मंदिर जी, ये मंदिर गोमती नगर विस्तार में जी सबसे अच्छा इकलौता मंदिर है जी जो अधिकृत है एलडीए द्वारा निर्मित किया जी हुआ। जी जी उसके बाद हम लोगों ने सब लोग गोमती नगर विस्तार के सब लोगों ने मिलकर जी इसको एक अच्छा मंदिर के रूप में बनाने का प्रयास किया और अभी कर रहे हैं जी 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 जी। जी जिसमें पूरे गोमती नगर विस्तार के लोगों का सहयोग रहा। जी बघेल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर तो बहुत हैं अपने जी। भारतवर्ष में, लेकिन आपने जो बाबा की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की है, जी। मतलब ये तो एक धाम है, पवित्र जी। स्थान है। मुझे लगता जी। है कि बहुत अच्छा काम आपने किया और आपकी समिति ने किया, आपकी कमेटी ने किया। मुझे लगता है कि मंगलवार को काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे होती जी। है और भंडारे की भी जो जगह आपने बनाई बहुत अच्छी बनाई, भंडारा भी यहाँ पे होता है। जी। तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में श्रद्धालु यहाँ पे बढ़ेंगे, क्योंकि बाबा का स्थान है और बाबा जहाँ पर भी रहते हैं श्रद्धालु अपने आप खुद से चले जाते हैं। तो आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।